वैकारिकान् मनोजगे वैकारिकानुयोजके देवा वैकारिका दश देवा वैकारिकादश दिग्वा तर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वानितो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र का वहनि इंद्रोमित्रकः वैकारिकान् मनोजगे वैकारिकानुयोजके देवा वैकारिका दश देवा वैकारिकादश दिग्वा तर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वैतर्क प्रचेतो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र का वहनि इंद्रेण उपेन्द्र मित्रकः वैकारिकान् मनोजगे वैकारिकानुयोजके देवा वैकारिका दश देवा वैकारिकादश दिग्वा तर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वैतर्क प्रचेतो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र का वहनि इंद्रेण उपेन्द्र मित्रकः अनुवाद सतोगुण से मन उत्पन्न होकर सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है व्यक्त होता है साथ ही शारीरिक गतियों के साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक नियंत्रक 10 देवता भी 10 देवता भी प्रकट होते हैं प्रकट होते हैं ऐसे देवता ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक दिशाओं के नियंत्रक वायु के नियंत्रक वायु के नियंत्रक सूर्यदेव गुरुदेव सूर्यदेव सूर्यदेव दक्ष प्रजापति के पिता दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार अश्वनी कुमार अग्निदेव अग्निदेव स्वर्ग का राजा स्वर्ग के इंद्र इंद्र स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह सूर्य के पूजनीय विग्रह अर्चा विग्रह अर्च विग्रह उपेंद्र उपेंद्र आदित्यों के प्रमुख आदित्य के प्रमुख तथा प्रजापति तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं अस्तित्व में आते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपन्दं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश स्वरूपं साग्रजातं सैगनाथं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिसंसयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। हाँ भाई क्या लिखा था कल डायरी में पढ़ के सुनाओ। देखिए हर एक बात हमें अंतकाल एक बाहर निकालनी। वाह हरि बोल हरि बजाओ। ये भी डायरी में क्या लिखा डायरी नहीं है ठीक है मुर्गा बचाई सुनाई दिया तेरे को मैंने कुछ कहा है हरि बोल सुनाई दिया नहीं सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहा है मुर्गा बन जा तेरी डायरी क्यों ऐसे ही क्यों तुम भी मुर्गा बन जाओगे
हाँ भाई क्या लिखा है तुमने? Scriptures bring us out from the darkness of Agyanta, that is ignorance, to the light of the knowledge. And the second हो गया, we should faith on गुरु वचन, मतलब गुरु वचन पे बेच करना चाहिए। आपने उसमें एग्जांपल दिया था, सबरी का एग्जांपल दिया था, उसमें आपने बताया था कि सबरी जी वेट कर रही थी, उनकी जो गुरु ने बताया था कि आप वेट करो, यहीं पे भगवान जी आएंगे, तो उन्होंने बहुत टाइम तक वेट करा था। उसके बाद आपने हमें महाराज जी का भी एग्जाम्पल दिया था कि महाराज जी बताते हैं, उनसे गुरु महाराज फेथ ऑन द प्रभुपाद, कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप प्रभुपाद से बोलो, प्रभुपाद जी देंगे आपको। हाँ। बस क्या लिखा था? शब्द माता का एग्जाम्पल दिया था, हजारों सालों तक उन्होंने माता ऋषि उनके गुरु के आगे पालन किया था, हजारों साल तक उन्होंने भगवान का इंतजार किया और ये बहुत प्रतिदिन फूलों से भगवान का स्वागत करने के फूल भी करती, और उसने भगवान के लिए जो फ्रूट्स वगैरह थे तो खुद चख के टेस्ट करके उन्होंने रखे थे कि भगवान को कोई कड़वे या जो कीड़े लगे होंगे ऐसा मिल जाए। फिर आपने कहा था कि भगवान होकर भी भगवान ने शबरी माता को पूछा कि क्या होगा, वो पत्नी के बारे में उन्होंने पूछा था, तो माता ने कहा था कि आप विष्णु पर्वत पे जाइए, वहाँ पे आपको खुद भी मिलेंगे। और हनुमान जी के बारे में आपने कहा था कि हनुमान जी की दीनता और विनम्रता के कारण तो लक्ष्मण से भी 2 गुना हरि बोल। हरी और पैरों से कोई चीज नहीं करती। पैरों से कोई चीज डील नहीं करती। वेरी गुड। सौगंध नहीं खानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया क्या लिखा है? भक्ति हृदय वर्धिनी, हाँ मतलब भक्तों की सवारी, भक्तों की सवारी। भक्ति अरे भक्ति की सवारी भक्त होते, भक्ति भक्ति की सवारी भक्त लोग होते, भक्तों का हृदय। व्यक्तिगत प्रयास से भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते, भक्तों और गुरु जी की आज्ञा पालन से भगवान संतुष्ट। वेरी गुड। हाँ भैया क्या लिखा है? राम जी ने कहा हनुमान जी से वेरी गुड। हरि बोल। हाँ भैया क्या लिखा है तुमने? तो विकास नगर मेरे को याद है। अच्छा अच्छा। तो फिरोज आपने उसमें जब शबरी माता जी के पास भगवान श्री राम और वो लक्ष्मण जी गए थे, तो फिर उन्होंने जो है बाली जी से मिलने सुग्रीव जी से मिलने के लिए कहा था। तो सुग्रीव और बाली जी उनके साथ दुंदुभी राक्षस के साथ उन्होंने झगड़ा किया, जो मतंग ऋषि के आश्रम में पूरा खून वगैरह गिर गया था। तो फिर जो उन्होंने श्राप दिया था उनको, क्या शिक्षा मिलती है फिर? और फिर जो है शिक्षा क्या मिलती है इस घटना से? आश्रम गंदा नहीं करना चाहिए। इतनी देर लगा दी तुमने। हाँ माता जी, जो लिखा है डायरी में? हाँ लाए थे घर से, खो गई भाई। मेरे को बोल देते, मैं ढूंढ के देता आपको। हाथ खड़े करके बैठे रहिए ऐसे ही, हाथ खड़े कर लीजिए ऊपर। हाँ जी। भगवद गीता की शिक्षा अर्जुन को दी थी भगवान ने। आर्थिक की बात हमारा ज्ञानता और दूसरा शिक्षा थी। बहुत सुंदर। और बाली के पास मंदिर जाते थे। हाँ गौतम ऋषि के आश्रम में भगवान निर्मलता ही होती है। हरि बोल। वाह वेरी गुड। ऐसे हाथ नहीं, ऊपर हाथ करो। हाँ हाँ, हम भगवान को भूल सकते हैं, जीव हैं, बद्ध जीव है, लेकिन भगवान हम गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हाँ मुख से बोलने से काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए
भक्ति की सवारी भक्त लोग होते हैं, भक्तों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। बिना प्रयास के ही उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, हाथ सीधे रखो, इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। बाकी जो प्रयास है ना इंद्रियों को रोकने का, वो आर्टिफिशियल प्रयास है बस। योग पद्धति या वे भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते। योग पद्धति जो संसार में सो कॉल्ड योग पद्धति है, उसके अंतर्गत उनका आर्टिफिशियल एंडेवर है, व्यर्थ का प्रयास है। या वे भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग जो कहलाता है। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों के ऊपर होते। देखो ना, आपको योग के लिए प्रयास करना, ना हमें ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा एंडेवर करने की जरूरत होती। केवल भक्ति योग, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते। क्यों भगवान की इंद्र, क्या भैया, कान छोड़ने का नहीं। क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते, वे तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात हमें सीखनी चाहिए। भगवान की इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? भक्ति से। स्वयं भगवान बता रहे हैं, भक्ति मतलब सेवा। सेवा मतलब जैसा भगवान चाहें वैसा काम। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कोई ऐसा नहीं चाहते कि तुम पहाड़ तोड़ो। भगवान के पास किसी चीज की कमी, नीचे हाथ कर लिया आपने, भगवान के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है। भगवान के पास कोई अभाव नहीं है कि उनको हमसे कुछ चाहिए। उनको हमसे जस्ट एक प्रेम चाहिए। उसके लिए गीता में भगवान ने 3 बातें बताया। एक से कान पकड़ करके बने रहो, खड़े होने की अनुमति नहीं। अरे बोल, कान पकड़ो, बोलो बोलो। भगवान ने 3 बातें बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। योगा नहीं करना, यहाँ हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खोल करके। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियता। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मेरी इंद्रियों को ध्यान रखते हुए, भाई मेरी भी इंद्रियां हैं, इनकार मत करो। अरे भगवान को थोड़ी भूख लगती है, अरे भगवान को थोड़ी ठंड लगती है, अरे भगवान को थोड़ी ना प्यास लगती है, भगवान थोड़ी देख रहे हैं इतना, भगवान को थोड़ी पता चल रहा है। सब पता चल रहा है भगवान। हाँ, किसी को कुछ दंड देना है तो पर्दा बंद करके दंड दे सकते हैं। पर्दा खुल करके भगवान के सामने दंड भी नहीं देना चाहिए। विश्व मंगल आरती में डांस नहीं कर रहा था तो मेरे को बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन मैं पी गया क्रोध को बड़ी मुश्किल से। मैं सोचा भगवान के दर्शन खुले हुए हैं, इसको कैसे डांटू। मैं सोचा पर्दा बंद होने दो, और उसने दूसरा कारण भी दे दिया, मेरे को डायरी नहीं बनाई अभी तक। कुछ सोच रहा है क्या जरूरत है, बने रहिए, आनंद लीजिए। नरक से तो कम ही आनंद है यहाँ, नरक से तो कम ही कष्ट है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मुझे बस पत्र पुष्प फल, ये सब चीजें अर्पण करना चाहिए। कैसे? कैसे? भक्ति से होता, भक्ति से। और जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रयत्न करता है तो बोले मैं उसे ग्रहण करता हूँ, अश्नामी, मैं खाता हूँ। बड़ी स्पष्टता से भगवान ने बात। अब देखो ना, गोपियों का भगवान से प्रेम ही तो था। यशोदा मैया भगवान को बोलती हैं, बेटा तो एक बात सीख ले लाला। तो भगवान पूछते, बोलो मैया क्या सीखना है? तो दूसरों के घर में मत जाया कर। नंद बाबा देख घोष हैं इस ब्रज के, ब्रज के राजा हैं,
तू दूसरों के घर में जाता है, घर में जाकर के तुम खाता पीता है, नाक कटती है इससे नंदवा। तुम दूसरों के घर में मत जाएगा, आजा। दोनों को बिठाया मैया ने, कृष्ण बलराम, और दोनों के लिए बढ़िया मिश्री को पीस करके लाई और मक्खन में मिलाया, और मक्खन में मिला मिला करके दोनों को खिला रहे। विचार करो, मक्खन में मिश्री मिली हुई पिसी हुई, और फिर मक्खन हमें खिलाया जाए, कैसा बढ़िया लगे। बने रहो, बने रहो। हाँ, जरूरत नहीं है ना तुम लोगों को, तो तुम सब लोगों से भी सीनियर हो गए, कोई जरूरत नहीं, आजादी से जीवन जीने की इच्छा है ना, बने रहो। आप हाथ दोनों, कुर्सी का सहारा मत लो, दोनों हाथ खड़े रखो, बने रहो। तुम लोग कथा में व्यवधान डाल रहे हो बार बार, बिल्कुल ऐसे ही बने रहो, बिल्कुल खड़े होकर के हाथ खड़े। तो भगवान को, कृष्ण बलराम को यशोदा मैया खिला डाला, तेरे को 2 4 10 20 मटके जितने खाने तुम लोग खा, लेकिन दूसरों के घर में मत जाओ, ये अच्छी बात है। राजा होकर के तुम राजकुमार हो, राजकुमार होकर के तुम दूसरों के घरों में जाते हो, ये अच्छा। तो भगवान बोले, अरे मैया तेरे को नहीं पता कि ये लोग ढींगरी हैं, बहुत ताकतवर हैं, मैं किसी के घर में क्यों जाऊंगा, ये लोग क्रूरा हैं, मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। फिर यशोदा मैया कहती, लाल एक बात और सीख ले। बोल मैया, कौन सी? मीठा बोला कर, क्रूरा कह रहा है, धींगरी कह रहा है, ऐसा तेरे को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। तुम अपने वचनों में मिठास लाओ, मीठा बोला कर, ऐसे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। सारे लोगों के हृदय पर कल चल करके तुमने शासन करना, लोगों के ऊपर शासन करना बड़ा अलग बात है, हृदय पर शासन करना, हृदय पर शासन करने के लिए बेटा मीठा बोला। भैया मैं थोड़ी ना चाहता हूँ ये लोग मेरे को बुला के ले जाए, ये लोग बुलाते। तो मैया भगवान को जैसे छोटे बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं ना, ऐसे यशोदा मैया सब सिखाते हैं, छोटी छोटी बातें। हालांकि भगवान के अपने तर्क भी रहते हैं, भगवान उल्टी टोपी पहनाने में भी पीछे नहीं रहते, लेकिन मैया के वश में भगवान इतने आ गए हैं। क्यों आ गए? प्रेम के कारण। ऐसे प्रियत आत्मा जो है, चाहे गोपी है चाहे यशोदा मैया है, इन सब से भगवान ग्रहण करते, अश्नामी खाते हैं। मैया यशोदा के घर में कोई कमी थोड़ी है, भगवान के घर में कोई कमी थोड़ी। बोले 100 200 1000 500 जितने मटके चाहिए तेरे को यहाँ ले लिया कर, और तू ऐसा मत सोच कि तेरे लिए ये मटके भरे पड़े हैं, तेरे ग्वाल वाल सखा जितने भी हैं उन सबको बुला ले। तुम ऐसा सोचे चलो मेरा तो पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे सखाओं का क्या होगा? तुम सखाओं की भी मत चिंता कर, सखाओं को भी बुला ले, सब सखाओं को जितना खाना है मैं यही खिलाऊं। तू ऐसा भी मत सोच कि तेरे बंदर भूखे रह जाए, तुम बंदरों को भी बुला, पक्षियों को भी बुला, तोता मैना को भी बुला, सबको मैं बिठा करके यहाँ खिलाऊं, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन तुम दूसरों के घर में मत खाओ, बने रहो। ये कौन सी मुद्रा है? हाथ ऊपर खड़े करके बैठो। ये आत्म साक्षात्कार, ये भक्ति है। भक्ति योग में क्या लग रहा है बताओ? हम जो चीज खुद खाते पीते हैं वही भगवान को खिलाना सीखना है, प्रेम से खिलाना सीखना। खुद के लिए जैसे मन करता है ऐसे भगवान को प्रयास करना, भगवान की सेवा करना, इतनी सी भक्ति है बस। भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं ज्ञानी तथा योगी, मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब इंद्रियों को रोग लग चुका है,
हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि संसारी कार्यों में तो दौड़ दौड़ करके जाती और भक्ति के कार्यों के लिए रोग ग्रसित। ठीक है, आप बैठ जाइए, कल डायरी आ जाएगी, मिल जाएगी कल के नहीं? हाँ हाँ, यहीं से लेकर के चालू कर दोगे ना लिखना? ठीक। तुम लोगों का भी प्रयास हो तो मेरे को बता देना, ठीक है? तुम लोग भी अगर डायरी लिखना जब चालू करो, करने के लिए अगर मन कर जाए तब ऐसे नीचे ही बने रहो। मुर्गा बने बने मेरे को बताओ कि कल से डायरी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बने रहो। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते। ये इंद्रियां रोग ग्रसित है। ये इंद्रियां कैसे रोग से ग्रसित हैं? कामना रूपी वासना से रोग ग्रसित है। ये अपनी इच्छाओं के लिए तो दौड़ दौड़ के जाते हैं, इनका स्वामी मन है। श्री गुरु महाराज बड़े सुंदर शब्दों में बताते हैं ना, जिथे होवे कथा वार्ता उथे पैर न फांदा, जिथे होवे निंदा चोगली। लिखेगा, मिल जाएगी डायरी, बैठ जाओ। जिथे होवे निंदा चोगली दौड़ दौड़ ही जांदा। मैंने कई बार समझाया तू छड़ दे नंबरदारी नू। भैया तू नंबरदारी छोड़ दे, दादागिरी छोड़ दे, ऐंठना छोड़ दे, ऐंडना छोड़ दे। जैसे किसी को बोलो भैया ऐसा कर ले, हाँ, सिंपल सा काम दिया बस, डायरी में एक लाइन लिखना है बस। कौन सा ऐसा? स्कूल में कितनी लाइनें लिखनी पड़ती है, डंडे भी पड़ते हैं, सब कुछ पैसा दे करके वहां लिखना पड़ता है। अब मुफ्त में एक लाइन लिखने में कटा पड़ रही है, आफत आ रही, एक लाइन लिखने में। डायरी नहीं मिल रही है श्रीमान जी को। कल मैंने बोला मेरे से ले लेना, आया ही नहीं कोई मेरे पास लेने। ये सब रुग्ण इंद्रियां हैं, भोगों के लिए सब तत्पर हो जाए, लेकिन भक्ति के लिए तत्परता नहीं है पति। हाँ जी, बताइए। बने रहिए, अभी अहंकार थोड़ा नहीं जा रहा है ना अभी। डायरी लिखनी नहीं ना अभी आपने? हाँ, लिखनी है, पक्का लिखनी है ना? ठीक है, बैठ जाइए फिर। मुर्गे का बड़ा कमाल है, हाँ? मार पड़े झमाझम विद्या है झमाझम, इसलिए दंड नीति लगाई गई शास्त्र। बहुत कृपा है भगवान की। भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं, कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। देखो कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे, कितना स्पष्टता से बता रहे। जितने भी संसार में लोग भौतिक कार्यों में व्यस्त है ना, फालतू की व्यस्तता की व्यस्तता बढ़ी हुई है, समझ लो सबकी इंद्रियों में रोग लग गया। बिजी है साहब, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं। ऐसी विचित्र बात है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलाप को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। क्या परिभाषा दी है प्रभुपाद जी ज्ञानी की और योगी की? क्या परिभाषा है बताओ जयदेव, ज्ञानी और योगी की क्या परिभाषा है? अभी बताएं, फिर से ध्यान से सुनो। ज्ञानी किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति इंद्रिय कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है, किसी को दिखाई दे जाए कि मैं जो आंखों से जो एंजॉय कर रहा हूँ ना, आंखों से मूवी देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ, ये सब चीजें देख रहा हूँ ना, इसका परिणाम समय का नाश है। जो अनमोल कीमती समय है,
जिसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता, अरबों खरबों रुपए दे करके भी 1 मिनट वापस नहीं लाया जा सकता। बोले ये कितना बड़ा लॉस है। या मैं जीवा के लिए खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, 1 कटोरी हो गया सेवैया, 2 कटोरी हो गया, 3 कटोरी हो गया, 4 कटोरी हो गया, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। अगर हानि दिख रही है तो समझ लो ज्ञानी है, हानि नहीं दिख रही है, बस स्वाद दिख रहा है, मतलब अज्ञानी। कितनी सुंदर परिभाषा प्रभुपाद जी थी। शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के हम सदा ऋणी, ये वर्तमान आचार्य हैं हमारे। कितनी अच्छी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इंद्रिय कार्यकलापों की हानि हमें अभी नहीं दिख रही। गाने सुनने में खूब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने में बढ़िया लग रहा है, घूमने फिरने में बढ़िया लग रहा है, अलग अलग प्रकार के इत्र सूंघने में बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बढ़िया साबुन, अलग अलग सुगंध वाले पेयर्स से नहाने में बहुत बढ़िया लग रहा है, तरह तरह की क्रीम पाउडर लोगों को बढ़िया लगते हैं, लिपस्टिक लगाने में बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सब इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप। भक्ति मार्ग इंद्रियों पर संयम का मार्ग। मैंने खाली गुड़ मांग लिया तो नरसिंह प्रभु कहते जो मिल जाए वो खाना सीखो। खाली भाषण देते हो आप कि कुछ डिमांड नहीं करनी चाहिए, जो मिल जाए वो खाना चाहिए। सच बात है। इंद्रिय तृप्ति की कोई मन में कामना ही ना हो। ऐसी कामना नहीं होती ना तो वास्तव में सब मिलता भी, ऐसी बात नहीं नहीं मिलता, लेकिन हृदय में कामना ना हो। ऐसा नहीं था कि वो नहीं देने वाला था, मेरे को पक्का देने वाला था, मेरे को भरोसा था उसके ऊपर कि देगा मेरे को। फिर भी मन इतना चपल है ना कि धैर्य धारण नहीं होता। मन कहता है दे दे भैया, गुड़ दे दे। और फिर उसने गुड़ ही नहीं दिया, गुड़ भी दिया, गुड़ की गजक भी दी। इतने आनंद की बात हो जाती है। लेकिन हम ऐसा आचरण हमारा नहीं हो पाता। इसलिए जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वो ज्ञानी कहलाता है। और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति फिर क्या सोचता है, यार कार्यकलाप बहुत बढ़ गए, अब इनको मैं रोकता हूँ। कैसे रोकता है, सांस ऊपर नीचे करके रोकेगा, कमरा बंद करके रोकेगा, पहाड़ पर जाकर के रोकने का प्रयास करेगा, घर बार सब त्याग करके प्रयास करेगा, मैं रोकता हूँ इंद्रियों। कुछ लोग तो इंद्रियों को रोकने के लिए ऐसे ऐसे कृत्रिम प्रयास करते हैं कि सोचते हैं बार बार मेरा मन, इंद्रियां सब स्त्री की ओर आकर्षित हो जाती हैं और मैं स्त्री के प्रति गिर भी जाता हूँ, पतन को प्राप्त हो जाता हूँ। तो बहुत सारे लोग तो अपने लिंग को ही काट डालते हैं। एक ऐसी घटना घटी परसों, वो बेचारा बहुत परेशान हो गया और उसने फिर अपना जनन इंद्रिय को ही काट दी। लेकिन ये क्या वास्तविक प्रयास है इंद्रिय को रोकने का? ये कितना कृत्रिम प्रयास है। लेकिन क्या मन में संस्कार नष्ट हो जाएंगे इससे? फिर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे। कितने सारे लोग ऐसे नंगा बाबा घूमते हैं जो ताला लगा करके घूमते हैं, जनन इंद्रिय में इस प्रकार से वो हाँ ताला लगा लेते, चेन बांध लेते। क्या उससे प्रयास करने से क्या इंद्रिय रुक जाएगी, मन रुक जाएगा क्या? मन में तो सपने देखेगा ही देखेगा। बिना स्त्री के भी स्वप्न दोष तो हो ही जाएगा, वीर्य का नाश तो हो ही जाएगा। देखने मात्र से नष्ट हो जाती है शक्ति, देखने मात्र से। जरूरी नहीं कि जनन इंद्रिय लगेगी, आंख भी तो एक इंद्रिय है, वहां से भी नष्ट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भोग की दृष्टि से किसी को दृष्टिपात करता है, उतने मात्र से शक्ति का ह्रास हो जाता है। प्रेक्षणम, कोई अकेले में अगर बात करता है किसी के साथ उस भाव से, गंदे भाव से, तो अकेले में बात करने से उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। 8 प्रकार का अष्ट मैथुन होता है। कहाँ कहाँ तक रोकेंगे हम? हमारा क्या प्रयास सफल हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते। हमें केवल भगवत आश्रय, ये सब कृत्रिम प्रयास है। जो बिना भक्ति के कोई भी कुछ भी प्रयास करता है, वो सारे प्रयास करने वाले लोग योगी कहलाते हैं, लेकिन भक्त नहीं कहलाते।
ये लोग सफल नहीं हो सकते। इंद्रियों के कार्यकलापों को जो रोकना चाहता है नियमों के अभ्यास द्वारा, जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा, क्या नियम है? यम करना, नियम करना, आसन ग्रहण करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, ध्यान करना, धारणा लगाना, समाधि करना। अरे विश्वामित्र जैसे जो लाखों वर्षों तक समाधि लगा लेते हैं, उनकी समाधियां भंग हो जाती हैं। और ये मौके तो आएंगे भंग करने के, क्योंकि देवता लोग हमारे नियंत्रक हैं। उनको पता चल जाता है ये इतनी बड़ी आराधना कर रहा है, तो स्वर्ग से भी अप्सराएं भेजी जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में भजन साधन कर रहा है, तो पहले तो महाराष्ट्र की स्त्री लाई जाएगी उसके सामने, जिसका रंग थोड़ा सांवला होगा। और उस रंग से भी अगर वो नहीं भटकेगा, तो फिर उसको पंजाब की स्त्रियां भेजी जाएंगी, जिनका रंग थोड़ा गोरा होगा। उनसे भी नहीं भटकेगा, तो फिर जम्मू की स्त्रियां भेजी जाएंगी, कश्मीर की ओर से। ये सब ऊपर की ओर चलते चले जाओ। उससे भी नहीं भटकेगा, तो फिर स्वर्ग से स्त्री भेजी जाएंगी, क्योंकि हिमालय की स्त्रियां तो आ गई ना जम्मू कश्मीर की। अब पाकिस्तान बचा है बस तेरे लिए। फिर स्वर्ग से स्त्रियां भेजी जाएंगी। अब स्त्रियां भेजी जाएंगी मतलब स्त्रियों के लिए पुरुष भी भेजे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि केवल पुरुष के लिए स्त्री आएंगी। ये सब परीक्षा हो, लेकिन भक्त सहजता से पार। बाकी रंभा, मेनका वगैरह विश्वामित्र मुनि के लिए आई थी, गिरना पड़ा था। किंतु जब व्यक्ति भगवान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, देखो हमने बताया था भगवान के हम इमेज हैं, भगवान के हम प्रतिबिंब हैं, बताया था ना। शीशे के बाहर वाली जो शक्ल है वो असली शक्ल है कि शीशे के अंदर वाली? शीशे के बाहर। तो भगवान शीशे के बाहर वाले हैं और हम किधर हैं? अंदर वाले। तो भगवान की इंद्रियों को अगर हमने तुष्ट कर दिया, तो हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी कि नहीं? अपने आप ही हो जाएंगी। कब तक हम मन को मार के बैठ सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल। आखिर में तो तूफान ऐसा उठेगा ना, सब दीवारों को तोड़ देगा। इसलिए भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। इसलिए जो श्रृंगार पद्धति है, भगवान को 7 बार भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, सब कुछ जो हमारे मन में कर रहा है ना, भगवान के लिए करना। जैसे ही भगवान के लिए करेंगे, भगवान की इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु जब व्यक्ति भगवान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तब वह भगवत भक्त कहलाता है। ये भक्त की पहचान है। खाली तिलक छापे लगा लेने से मेरी तरह कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन जाए। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं। अभी हमें जैसे हाथों में ठंडी लग रही है, ऐसी जगन्नाथ जी के हाथों में भी ठंडी लग रही है। और जब ठंडी चालू हो गई तो हमें जगन्नाथ जी को हाथों में भी पहनाना चाहिए, केवल ऊपर ऊपर ही थोड़ी पहनाना। हर एक इंद्री का हमें ध्यान रखना है। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, ना ही वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी ने यहाँ कितना, प्रभुपाद जी सोच समझ करके विचार करके ऐसे ऐसे शब्दों की संरचना करते हैं। प्रभुपाद जी अकेले, किंतु वे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भक्ति करते। एक होता है जबरदस्ती कोई लगा रहा है, पकड़ पकड़ करके उठा रहा है, पकड़ पकड़ करके नचा रहा है। आप लोग जो लोग डांस नहीं करते ना और जो बीमारी का बहाना बनाते हैं, संसार में हम सब बीमार तो है ही, कौन ऐसा है जो स्वस्थ है? सभी बीमार है, लेकिन इस बीमारी में रहते हुए ही हमें आगे बढ़ना। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जस्ट सोए ही थे और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, और फिर प्रभुपाद जी थोड़ी देर 1 घंटे के बाद ही उठ गए और महाराज बाहर अपना मैट पैट लगा रहे थे सोने के लिए। तो महाराज ने देखा लाइट जल गई प्रभुपाद जी के कमरे में, अंदर दरवाजा खटखटा है। प्रभुपाद आप सोए नहीं? बोले हाँ, थोड़ा सा अनुवाद कर लेता।
अरे आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, प्रभुपाद ये शरीर है, कभी अच्छा रहेगा कभी अच्छा नहीं रहेगा, इसके अंदर तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन भक्ति के कार्य तो करनी चाहिए। ये नहीं कि शरीर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दे, ये शरीर को जितना यूज कर लेंगे ना उतना ही बढ़िया, तो फिर भगवान कृपा कर, ऐसी बात नहीं कर, निश्चित कृपा करते। इसलिए ऐसी वृत्ति हमारे मन में खुद ही आए स्वेच्छा से। फिर भी अगर कुछ ज्यादा ही समस्या है, अभी जैसे हम भी नृत्य कर रहे थे तो एक बार गोवर्धन में थोड़ा ऊंची जंप लगा दिया तो पैर में नस खिंच गई, और ऐसी नस खिंच गई कि साल 2 साल तक हम नाच ही नहीं पाए, एक प्रकार से कूद ही नहीं पाए। बड़ा कष्ट होता था कि अंदर बड़ी दुख होता था कि हम क्यों नहीं नाच पाते, लेकिन नाचते थे तो फिर उखड़ जाती थी वो नस। बहुत परेशान रहे, दवाई दारू भी किया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु कभी आप लायक बनाइए। भगवान ने ऐसी कृपा की, अभी फिर से थोड़ी सी ऐसी सामर्थ्य भगवान ने दी है, अब वो नस में इतना दर्द नहीं होता, तो धीरे 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 लाइन पर आ गया है थोड़ा सा शरीर। प्रार्थना करने से भगवान सुनते हैं ऐसी बात, अन्यथा मेरे मन में ऐसी आशा ही निकल गई थी कि पता नहीं जीवन में अब दोबारा कभी नाच भी पाएंगे। श्री गुरु महाराज कह रहे यार हमारे घुटनों में थोड़ा कष्ट होता है, चलो उनकी तो 70-80 साल की उम्र हो गई, उस उम्र में शरीर की स्थिति अलग हो जाती है, लेकिन कम उम्र में अगर हम नहीं नाच पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर क्या अर्थ रह जाएगा, थोड़े समय में जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कृपा करके सुना। कोई समय था कि हम बहुत सारी आरतियां अकेले ही गा लेते थे, लेकिन बीच में ऐसे रोगों ने घेरा कि कुछ भी करें बहुत जल्दी थक जाते थे, कुछ भी करें बहुत जल्दी थक जाते थे। लेकिन भगवान से मन ही मन प्रार्थना जरूर करते थे, प्रभु फिर से ऐसा लायक बनाइए ना कि हम ऐसा कर पाए। लेकिन भगवान ने कृपा किया, कुछ कृपा शक्ति से सब कुछ हो सकता है, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य हमेशा नहीं। लेकिन याचना तो करें, अब कुछ ज्यादा ही शारीरिक कष्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा व्यवहार न करें कि दूसरे हतोत्साहित हो जाए हमारे। जैसे आप लोगों को कोई बीमारी, जैसे राधे को बीमारी है, थोड़ा सा नहीं नाच पाते, उधर पीछे खड़े हो जाने का, उधर आसन लगा करके, और पैरों में बीमारी है तो पैरों से नहीं नाचने का, हाथों में बीमारी थोड़ी है, हाथों को तो हिला सकते हैं, हाथों को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे भगवान खुश हो, तो भगवान का। ऐसे ही जिनको कोई बीमारी, लेकिन अहंकार की बीमारी है, मैं नहीं नाचूंगा, कोई मेरे को नचा के देखा, मेरा मन करेगा तो नाचूंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं नाचूंगा। स्वेच्छा अगर भक्ति में नहीं, और अहंकार की बीमारी, वो लोगों को भी मैं निवेदन करता हूँ पीछे जाके खड़े हो जाए, नजरों के सामने ऐसे नहीं आने, नजरों के सामने जो नाचने वाले लोग हैं वो रहने, उनसे दूसरे लोगों का उत्साह खत्म हो जाता है, फालतू में। मेरे को भी क्रोध आता है, ऐसा नहीं कि मैं क्रोध को जीत चुका हूँ। मंगल आरती कर रहा था, जी बालक नाच ही नहीं रहा था, मन में बहुत क्रोध आ रहा था, भाव नष्ट हो जाता है। जब भाव से आरती गाते हैं तो अलग आनंद की अनुभूति होती है, और सब जगह ही आनंद छाने लगता है, भाव की अपार शक्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने आप सब जगह पर आनंद छाने लगता है। इसलिए अहंकारी लोगों के लिए भी थोड़ा विचार करना चाहिए हमें। लेकिन खड़े होने में क्या दिक्कत है, आकर के खड़े अटेंड तो करना चाहिए कम से कम। किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा अर्जुन ने किया था, और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य है। बस योग ज्ञान आदि जो सिद्धियां हैं, ये सब सिद्धियों का पा तो लेते हैं लोग कई बार, न जाने हम लोगों ने भी कितने बार हम सिद्ध बन चुके होंगे, हमें नहीं पता कितने बार हम इंद्र बन चुके होंगे, कितने बार हम ब्रह्मा बन चुके होंगे, लेकिन क्या चरम सिद्धि प्राप्त हुई, फिर से लुढ़क गए। हम में से सब लोग न जाने कितने बार योगी बन बन करके सिद्ध हो गए होंगे, संसार की अष्ट सिद्धि हमने प्राप्त कर ली, लेकिन चरम सिद्धि नहीं प्राप्त की। चरम सिद्धि भक्ति में नहीं, सबकी मृत्यु हो जाती है,
मैं भक्त। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील महाराज की जय। हरे कृष्ण। हाँ, सब भक्तों की सब लोग जब कर सकते हैं।